वेलकम बैक। और गुज़िश्ता 3 दिनों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के जो तमाम बड़े शहरों पे जो हो रहा है, जो तोड़ फोड़ हो रही है, जो अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और जब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई तो मौजूदा हुकूमत को एक बोल्ड रिस्की स्टेप लेना पड़ा, बैन करना पड़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, क्योंकि सरकारी अमलाक को नुकसान के साथ साथ जो जाने गई थी वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोगों की, उसके बाद ये कदम लिया गया। इसके ऊपर राय तकसीम है। कुछ लोग कहते हैं कि इस पर इस तरह से बैन कानूनी तौर से लगाया नहीं जा सकता, जबकि एक दूसरी राय है वो समझती ये है कि जब किसी पार्टी की असास इस तरह की हो जिसमें तोड़ फोड़ का अंसर हो तो फिर उसमें रियासत को स्टेप इन करना पड़ता है। जो भी मामला है इस पे बात करेंगे, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि माजी के किए हुए जो गलत फैसले हैं उन पे नजरसानी कर ली जाए, शॉर्ट पॉलिटिकल गेन्स के लिए। ऐसा ना किया जाए कि ऐसे अनासर को इस तरह से हवा दी जाए जो बाद में इतना बड़ा फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन जाए कि फिर आपसे भी संभाला ना जा सके। इसके जो तरीकेकार पे भी बात करेंगे, लेकिन जो इंटरेस्टिंग आज एक डेवलपमेंट हमने देखी कि हुकूमत ने कोई तकरीबन 3-4 घंटे के लिए दोपहर को तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स थे मोर और लेस उनको बंद कर दिया था, यानी एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया था। इस पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हालात काबू से बाहर होने के करीब हों तो ये एक स्मार्ट मूव जरूर हो सकता है, लेकिन क्या ये देरपा मूव है? क्या हर दफा जब सड़क पे इस तरह से कोई आकर आपको के लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश करेगा तो आप फिर यही किया करेंगे, या इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म ठोस पॉलिसी भी हम बना रहे हैं? बहरहाल वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इस पे माफी तो मांगी है, जरा सुन लीजिए उनकी माफी। मैं बतौर वजीर दाखिला माजरत खा हूं कि हमने 3 घंटे के लिए सोशल मीडिया को बंद किया, क्योंकि इनकी कॉल ऐसी थी कि शायद ये जुमे के बाद निकलें। सारा जुमा पुरसकून गुजरा है। पाकिस्तान की पुलिस को जिस तरह उन्होंने जाने दी हैं और पाकिस्तान की रेंजर्स को मुबारकबाद देता हूं। आगे से आप कोशिश करेंगे कि ये सोशल मीडिया की भी तकलीफ ना हो। सोशल मीडिया की तकलीफ ना हो, हम ये कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ा एक शॉर्ट टर्म सा हल जरूर हो सकता है। माजी में पीएमएलएन की हुकूमत पे जब ये आकर सड़कों पे बैठ गए थे तब उन्होंने भी ये एक शॉर्ट टर्म सा उस वक्त हल निकाला था। मेरे पास ये 13 नवंबर 2017 का अखबारी तराशा है कि मेट्रो बस बंद हुई थी, फैजाबाद पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हुई थी और उस वक्त हम भी देख रहे थे कि एक बैन सा लगा था, लेकिन उसका कोई देर पा हल निकल नहीं पाया है। लेकिन बहरहाल क्या अब ये वक्त आ गया है कि हम ये जो नफरत और हेट मॉन्गरिंग और ये जो उकसाना है इस तरह से शरंगेज अनासिर का, उसकी सियासत से बाहर निकल रहे हैं, या फिर ये वक्त गुजर जाएगा और फिर दोबारा उसी तरीके से तमाम सियासी मामलात को डील किया जाएगा? इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के हिस्से पे। फरूक, एक तो ये बात कि ये जो आप लोगों ने बैन लगाने की बात की है, बट इसके जो सारे तरीकेकार है इसके बारे में क्या हैव यू गाइस थॉट दिस थ्रू? क्योंकि उनकी मुख्तलिफ ऐवानों में नुमाइंदगी भी मौजूद है और फिर ये भी इंश्योर करना है स्टेट ने, और माजी में हमने देखा है कि ऐसा हुआ है कि जब आप किसी पे बैन लगाते हैं तो वो नए नाम से रजिस्टर होकर वापस आ जाते हैं। सो ये कैसे आप लोग इंश्योर करेंगे जी फरूख? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बताइए। जी देखें, बात यह है कि जो बुनियादी चीज है कि आप किसी को भी वायलेंस की जो है वो इजाजत नहीं दे सकते, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई मजहबी जमात हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। कोई कानून, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 हो, इलेक्शन एक्ट 2017 हो, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि कोई सियासी जमात अपना लठ बरदार ग्रुप भी नहीं बना सकती, कोई मुसल्ला जत्थे भी नहीं बना सकती। यहां पर तो हम एक सिचुएशन ये देख रहे हैं कि एक ग्रुप सामने आता है, वो सामने आकर सड़कों को रोक लेता है, लोगों की अमलाक का जलाओ घराव शुरू कर देता है, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं और चाहते हैं कि डंडे की जोर जबरदस्ती के नोक के ऊपर जो है वो अपना एजेंडा रियासत को डिक्टेट करवाएं। वो ऐसा नहीं हो सकता। जिस इशू को वो बुनियाद बना रहे हैं उस इशू को रियासत बड़े बेहतरीन अंदाज से उसको एड्रेस भी कर रही है, उसको लीड भी कर रही है। आप देखें, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म हो, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नामूसे रसालत के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से बड़े बेहतरीन अंदाज से, मुदल्लल अंदाज से, अपने दलाइल के साथ दुनिया को जो है इसके ऊपर उनकी तवज्जो भी मरकूज करवाई, उनको इसके ऊपर कायल करने की कोशिश की। आप देखें, ओआईसी का प्लेटफॉर्म देख लें। अभी जब ये हालिया फ्रांस वाला मामला आया तो तैयब उर्दगान के साथ साथ वजीर आज़म इमरान खान वो इस्लामी लीडर्स में शामिल हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को इस हवाले से खत भी लिखे
आप बैठे हैं, शो के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं तमाम आशिकाने रसूल हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, हम सबके जज्बात हैं और 1 अरब मुसलमान है पूरी दुनिया में जिनके जज्बात मजरू होते हैं। हमने अपनी दलील से दुनिया को कायल करना है। बिल्कुल आपकी बात से 100% तो इस मौजू पे भी बात नहीं हो सकती, लेकिन इसको बुनियाद बनाकर, हाँ, लेकिन ये बिल्कुल 100% बुनियाद बनाकर आप किसी को, आपके सामने सिचुएशन, मारिया मैं आपके सामने सिचुएशन रखे देता हूं ना, आपके सामने सिचुएशन रखे देता हूं, क्या इसको बुनियाद बनाकर क्या अपने कैमरामैन को या आप अपने स्टाफ को ये तरगीब देंगी? बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन फरूक पर इसमें दो बातें हैं, दो बातें आई थिंक दुकानें बंद करवानी आपको एक्नॉलेज करनी होंगी। शुरू कर दें, पहली बात ये रास्ता रोकना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेरा ख्याल है शुक्रिया करना चाहिए अपनी ऑपोजिशन का जो यहाँ पे मौजूद है। इतनी सख्त पोलराइजेशन के बावजूद उन्होंने इस पे सियासी तौर पे इसके से फायदा नहीं उठाया सूरत हाल का। माजी में ऐसा नहीं हुआ। देखें मारिया गुजारिश सुन लें। देखें मामला ये है, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, जब रियासत की रिट का मामला आएगा और खास तौर के इस किस्म के मामलात के ऊपर मैं समझता हूं कि जो लोग ये काम करते हैं वो शायद यही चाहते हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया में जो है वो आग लग जाए। इतनी पुरानी बात नहीं है ना, 2017 में किसी जगह के ऊपर सेंस तो प्रिवेल करनी है। 2017 में ऐसी रियासत की रिट जब चैलेंज हो रही थी तो उस वक्त की हुकूमत की जो ऑपोजिशन थे, जो कि मेरा ख्याल है आप ही थे, तो उस वक्त भी ये ख्यालात आप लोगों के नहीं थे। शायद हुकूमत में आके ज्यादा इंसान को पता चल जाता है कि क्या। एक मिनट मारिया प्लीज सुन लें, मारिया एक मिनट। नहीं देखें, दो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। देखें हमें हर चीज के ऊपर उसकी हर लाजमी नहीं कि उसका आप तनकीदी पहलू निकालें, दो मुख्तलिफ चीजें। उस वक्त इलेक्शन एक्ट के अंदर नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर जो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला था उसमें हलफनामे के अंदर एक तब्दीली का अमर सामने आया जिसकी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जमातों ने, सियासी जमातों ने निशानदेही की थी, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर निशानदेही की थी। उसके ऊपर तो तमाम तरफ से रिएक्शन सामने आया था, कोई एक खास मजहबी तबके की तरफ से नहीं आया था, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की तरफ से, हर तबका फिक्र की तरफ से आया था और उस फैसले को वापस भी लेना पड़ा था। और दोबारा वो हलफनामा जो है वो शामिल किया गया। बात है, यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है, यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है, यहाँ मुख्तलिफ मामला है। सर उस वक्त का रियासत की जो रिट है उसको डंडे के पार्लियामान के अंदर लेकर आते हैं। डंडे के जोर पे रियासत की हमने कहा पार्लियामान में लेकर आते हैं इस मामले को। चले मारिया सुन लें, हमने कहा कि हम मामले को पार्लियामान में लेकर आते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रियासत ने एक फैसला लिया है और उस फैसले के ऊपर कायम है, किसी को ये इजाजत नहीं दी जाएगी। और रियासत ने अपनी एक स्पाइन दिखाई है, लोगों को नजर आया है पहली बार कि रियासत के अंदर जो है वो ताकत मौजूद है। और आज हम उन खराजे तहसीन भी पेश करते हैं उन अपने पुलिस ऑफिसर जी खान साहब ने आज ट्वीट की है, जिन्होंने लोगों की जानो माल की हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना भी पेश किया है। और फिर मैं एक बार बताना चाहता हूं, यह भी बावर करवाना चाहता हूं कि कोई भी दुनिया का, चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो दुनिया का किसी भी जगह के ऊपर कोई मामला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से आएगा तो रियासत पाकिस्तान सबसे पहले पूरी दुनिया में उस पर आवाज बुलंद करेगी। देखा बिल्कुल उसका रास्ता रोकने के लिए भी काम करेगी। हमने ये काम करके भी दिखाया। इमरान खान ने ये अपना अलम भी बुलंद किया है और मैं नहीं समझता इस पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई इख्तलाफ होगा और ना ही होना चाहिए। सर नहीं है ये, और ये बात भी ये आई थिंक शायद यही पॉलिटिकल मैच्योरिटी है जिसकी हम बात भी करें, इसकी तरह हमें जाना भी चाहिए। शर्मिला मैं आपको गुफ्तगू में लेके आऊंगी कि इश्यूज पे सियासत करें, लेकिन वो ऐसे इश्यूज हों जो जाके बाद में किसी नफरत अंगेज चीज या नफरत अंगेज इकदाम पे ना कन्वर्ट हो जाए। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी कि उस वक्त के जो वजीर दाखिला थे एहसन इकबाल साहब, उनको अपनी कैंपेन के दौरान जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ा, इतना ज्यादा पोलराइज हो गया था एनवायरनमेंट। इस वक्त अच्छी बात यह है कि तमाम लोग जो है बड़े होशो हवास से, मेच्योरिटी से इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हर सियासी जमात। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा
Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze EDN reiznach Disney World zus par an.